अब देखिए, यह बात आप सबको पता है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट रॉ और डब्ल्यूडब्ल्यूई के तमाम पीएलईस भाई बेहतरीन शो काम कर रहे हैं। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कंटेंट इस समय सुप्रीम लेवल पर है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, हर रोज वीडियो में बात बोलता हूँ कि इस समय तो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कर रही है भाई, वो बहुत ही बेहतरीन कर रही है और प्रोफेशनल रेसलिंग को दोबारा से कूल बनाने वाला काम इन्होंने करा है। वाकई में ट्रिपल एच का चीफ कंटेंट काम कर गया। चीफ कंटेंट ऑफिसर जो ट्रिपल एच है, उसके सारे प्लान्स आइडिया काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही रुकावट आ चुकी है। अब ये रुकावट क्या है, इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक सिंपल छोटी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज वीडियो को स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज, छोटी सी वीडियो है, इट्स अ रिक्वेस्ट, पूरी वीडियो देखना। अब देखिए, सबसे पहले बात करें व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम। द मेजर प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, आपको पता ही होगा, कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एक अच्छा एपिसोड गया और एक अच्छा सक्सेसफुल एपिसोड गया, कामयाब एपिसोड गया है और एमएसजी अरीना के अंदर, मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर गया है। हर साल एक शो होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एमएसजी के अंदर करती है और कल उन्होंने वो शो किया। लेकिन दोस्तों, बताया जा रहा है कि फॉक्स नेटवर्क यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को परेशान कर रहा है, यानी कि स्मैकडाउन को परेशान कर रहा है। कर क्या रहा है फॉक्स नेटवर्क ये कर रहा है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के राइटर्स हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, फॉक्स उसको एडिट कर रहा है। यानी कि फॉक्स उसमें बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग कर रहा है। यानी कि समझ लीजिए, अगर मैंने किसी को एक पंच मारना है, वो पंच उसके फेस पे जाके लग गए और वहाँ से ब्लड निकल गया, तो फॉक्स उसको एडिट कर देगा, वो ब्लड नहीं दिखाएगा या फिर उसको ब्लैकआउट कर देगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उसको एज अ ब्लड दिखाना था, लेकिन भाई फॉक्स ने उसको एडिट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, पहले क्या होता था, पीजी एरा में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई खुद ही ब्लड को ब्लैकआउट करती थी, खुद ही कहती थी कि इसको एडिट करो। लेकिन भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट है, अपना कंटेंट है, उसको लेके आगे बढ़ चुके हैं। बिकॉज जो पीजी एरा थी, कहीं ना कहीं उसका एंड हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। द न्यू एरा हैज बिगिन और इस न्यू एरा के अंदर ब्लड, थोड़ी बहुत गाली गलौज, ये सब सुनने को मिलता है। यानी कि ऑडियंस की तरफ से भी भाई आपको ये सब सुनने को मिलेगा और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इट्स अ परफेक्ट थिंग। लेकिन दोस्तों, द मेजर प्रॉब्लम इसकी भाई, अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तो भाई अपना जो है प्रोडक्ट अच्छा कर रही है, अपने प्रोडक्ट में रेगुलर ही चेंजेस कर रही है, ताकि हम सब ऑडियंस को उनके प्रोडक्ट को देखने में, उनके कंटेंट को देखने में मज़ा आए। और वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में काम किया है, काबिल तारीफ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे फॉक्स सारा का सारा मामला खराब कर रहा है। बिकॉज आपको पता है कि फॉक्स के साथ चीज़ें कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की सही नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिस तरह से अपना कंटेंट बना चुकी है, स्क्रिप्ट लिखती है, फॉक्स उसको बुरी तरह से एडिट करता है और यहाँ तक कि इतनी एडिटिंग कर देता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अपना कंटेंट सही तरह दिखा नहीं पाती। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कंटेंट लिखा होता है स्क्रिप्ट में, वो पूरा फॉक्स एडिट कर देता है और हम सबको वो देखने को नहीं मिलता। कुछ हफ्ते पहले आपको पता ही होगा, लिव मॉर्गन ने जो एक किसिंग सीन हुआ था डोमिनिक के साथ, वो भी पूरी तरह से यूएसए नेटवर्क ने हटा दिया था। उसके बाद आपको यूट्यूब पर देखने को मिला था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं भाई सही नहीं है, बिकॉज ये टीवी ऑडियंस के लिए भी चीज़ें हैं। अब देखिए, आप सबको पता है कि आजकल टीवी ऑडियंस बहुत कम रह गई है। टीवी पर तो मेरे ख्याल से कोई कुछ देखता भी नहीं है कंटेंट वगैरह, और ये सब आपको पता ही है भाई। और सब अपना सारा कुछ कंटेंट स्ट्रीम करते हैं मोबाइल डिवाइसेस पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, आप सबको पता है। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ ऑडियंस है, जैसे कि यूएसए नेटवर्क है, फॉक्स नेटवर्क है, यहाँ पर भाई टीवी पर ऑडियंस होती है जो शोज को एंजॉय करती है। तो उन्हीं में से एक भाई स्मैकडाउन, मंडे नाइट रॉ, ऐसे कुछ ऑडियंस है। लेकिन भाई यहाँ पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को बताया जा रहा है कि मेन ही ज़्यादा फोकस करा जा रहा है फॉक्स की तरफ से। बिकॉज आपको बता दूं, अक्टूबर के महीने के अंदर फॉक्स
फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के साथ पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देगा, रिन्यू नहीं करेगा, ये बात आप सबको पता है। और उसके बाद जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने वाली है वो मूव कर जाएगी यूएसए नेटवर्क के ऊपर, बिकॉज आपको पता है यूएसए नेटवर्क के ऊपर मंडे नाइट रो आती है, लेकिन मंडे नाइट रो नेक्स्ट ईयर से पूरी तरह से नेटफ्लिक्स पर जाएगी। और आपको बता दूं कि मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद पूरी तरह से अपने कंटेंट को चेंज कर देगी। वाकई में जो आपको एटीट्यूड एरा देखने का मन कर रहा है ना भाई, मैं जानता हूं आपका मन कर रहा है, वो सब आपको देखने को मिलेगा और नेटफ्लिक्स पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मंडे नाइट रो। और जो 3 घंटे का शो था जिसमें से साला 1 घंटे की तो ऐड ही है, वो ऐड हट जाएगी भाई, बहुत अच्छा होगा। मैं आपको सही कह रहा हूँ भाई, ट्रिपल एच ने भी इस बात को अनाउंस कर दिया है कि जब हमारा शो यानी कि मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर जाएगा भाई बवाल मचेगा। ऐसे ऐसे कंटेंट हम लेके आएंगे शो पर, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसी ऐसी रेसलिंग करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब सामने आने वाली है फैंस के सामने, हम सबके सामने कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्रिपल एच ने इस बात को खुद ही कबूला है भाई। ट्रिपल एच ने कहा है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो खुद सोचो कि भाई बिल्कुल है यार, ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब यही है कि वहाँ पे सब कुछ चलता है। और जब मंडे नाइट रो भाई ओटीटी पर जाएगी तो बवाल मच जाएगा। सही कहूँ तो भाई खून खराब अगर आप देखना चाहते हो, आप सब देखना चाहते हो कि हार्डकोर मैचेस, ब्रूटलाइज मैचेस, फेस पर आप स्टील चेयर को पड़ते हुए देखना चाहते हो, स्लैच हैमर देखना चाहते हो, ब्लड देखना चाहते हो, मतलब डिस्ट्रक्शन देखना चाहते हो ना भाई, आप सिंपल से वर्ड में कहना चाहते हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का। बिकॉज नेटफ्लिक्स पर जैसे ही मंडे नाइट रो शिफ्ट कर जाएगा ना भाई, मूव कर जाएगा भाई, बवाल मच जाएगा। लेकिन सारा काम यहाँ पे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का, बिकॉज आई थिंक अक्टूबर तक तो भाई डब्ल्यू कंपनी को थोड़ा झेलना पड़ेगा। बिकॉज अगर फॉक्स नेटवर्क यहाँ पे परेशान कर रहा है डब्ल्यू कंपनी को, बिकॉज आपको पता है कि भाई टीवी में सबसे पहले लाइव आता है। बिकॉज प्रॉब्लम पता क्या है लाइव का, अब लाइव जो होता है वो टीवी पर ही आता है, वो मोबाइल पर तो आपको पता है चैनल आप फॉक्स ही देखोगे अगर आप यूएसए के अंदर रहते हो। हमारे यहाँ तो सोनी के नेटवर्क पर आता है, तो हमें यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फॉक्स ही है तो एडिटिंग वगैरह करता है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम स्मैकडाउन के लिए है, तो डब्ल्यू कंपनी को अक्टूबर तक झेलनी पड़ेगी। हो सकता है यूएसए नेटवर्क भी, ये प्रॉब्लम तो यूएसए के साथ भी रहेगी, बिकॉज वो भी एक टीवी चैनल वाले ही है, तो कहीं ना कहीं फॉक्स की तरह वो भी एडिटिंग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो हो सकता है यूएसए नेटवर्क थोड़ा बहुत जो है खून खराबा दिखा सकता है। आपको पता ही होगा यूएसए नेटवर्क के ऊपर मंडे नाइट रो हुआ था रेसलमेनिया से पहले, जब कोडी रोड्स को ब्लडिंग कर दी थी रॉक ने, वो भी उन्होंने पूरा शो लाइव दिखाया था। सोचो आप, सब कुछ लाइव हुआ था। तो यूएसए नेटवर्क थोड़ा बहुत देखा जाए तो फॉक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सही चलता है, बिजनेस को देखता है, और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है कि एडिटिंग कर देंगे वो थोड़ा नहीं करता, बिकॉज फॉक्स इज अ बिगर देन यूएस। आपको पता है कि भाई जो फॉक्स नेटवर्क है वो यूएसए नेटवर्क से बहुत बड़ा है, तो सब बहुत सारी कंट्रियों के अंदर है। तो यही प्रॉब्लम है फॉक्स के साथ कि भाई वो पूरी तरह से अपने आप को बचा कर रखना चाहता है, कहीं ना गलत चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, प्रमोट नहीं करना चाहता। तो दिस इज वाई जो फॉक्स नेटवर्क है वो डब्ल्यू कंपनी के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के कुछ मूव्स, कुछ सीन्स को एडिट कर रहा है। वो अब देखिए प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं भाई। अब मंडे नाइट रो जब नेटफ्लिक्स पर मूव होगा उसी के साथ हो सकता है कि कुछ वक्त बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन भी मूव हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल मंडे नाइट रो जाने वाला, तो भाई मंडे नाइट रो के लिए तो चांदी ही चांदी है, बिकॉज मंडे नाइट रो की ऑडियंस भाई प्रो बन जाएगी। बिकॉज आपको सही कहूँ तो मंडे नाइट रो बवाल मचा देगा, एंड सही कहूँ तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ जब नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रो जाएगी भाई। सही में यार क्या होगा, खुद सोचो कि पहला शो ही बवाल मचेगा। बिकॉज कहते हैं ना कि भाई द फर्स्ट क्या कहते हैं उसको भाई, द फर्स्ट रिएक्शन इज द लास्ट रिएक्शन। तो भाई पहला जो रिएक्शन होने वाला ना नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद मंडे नाइट रो का, भाई मैं उसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम सीइंग वेरी गुड ऑन दैट। सो द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना। आपको पता होगा भाई फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना दोनों ने ही वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली है। मंडे नाइट रो के एपिसोड में वो चैंपियनशिप चेंज हो चुकी है हैंड। अब देखिए सिंपल सी बात है यार, जजमेंट डे को बार बार चैंपियनशिप दी जाती है, ली जाती है, कर क्या रही डब्ल्यू कंपनी, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं इससे चैंपियनशिप। अब देखिए मेरा तो सिंपल सा कहना है कि भाई अगर आप टैग टीम को अच्छी तरह बुक नहीं कर सकते ना, तो आप टैग टीम टाइटल्स को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए उसको भाई। वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप को तो रिमूव कर दो भाई, उसका तो कोई काम ही नहीं है। अगर आपने मैन टैग टीम चैंपियनशिप ली है तो उसको भी यूज़ करो भाई। अब आपने फिन बैलर जेडी मैकडोना को चैंपियन बनाया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, काम करेगा। फिन बैलर को तो भाई वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए आपको, लेकिन आपने उसको अभी तक बनाया नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, टैग टीम चैंपियन दोबारा से बना दिया। और कहीं ना कहीं भाई एक फोटो रिवील हो रही है जेडी मैकडोना फिन बैलर की। मुझे नहीं पता था ये दोनों इतने पुराने दोस्त हैं, आप देख सकते हैं कि भाई दोनों बहुत पहले के दोस्त हैं। सो चलो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन भाई हो सकता है इनके लिए फ्यूचर अच्छा हो, बिकॉज आपको पता होगा समर स्लैम में इनके लिए हो सकता है कुछ बड़ा मैच प्लान हो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। So the final update is gonna be the tribal chief, the real tribal chief, Roman Reigns। अब आपको पता है कि भाई स्मैकडाउन के ऊपर तो भाई पॉल हेमन का बीट हो चुका है, और पॉल हेमन को यार जितनी ब्रूटलाइज तरीके से इन्होंने अटैक किया है,
मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई पॉल हेमन को इतने ब्रूटलाइज तरीके से इन्होंने टेबल पर फेंका है यार। पॉल हेमन मैड मैन है। पॉल हेमन को भाई क्या जरूरत है यार इतनी हार्ड बीटिंग देने की यार, क्या प्रूव करना है यार। बिकॉज हमें हमें परवाह है यार उस बंदे की, बिकॉज से वो एक लेजेंड है भाई। सो इतनी हार्ड बीटिंग कहीं ना कहीं लेने की जरूरत नहीं थी पॉल हेमन को, बिकॉज वो इंजर्ड भी नहीं था। चलो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हीट बढ़ेगी इससे। और द न्यूज इज अबाउट रोमन रेंग्स। अब देखिए रोमन रेंग्स का रिटर्न समर स्लैम कन्फर्म है भाई, मैं आपको क्लियर कट बोल चुका हूँ, समर स्लैम में रोमन का रिटर्न कन्फर्म है। लेकिन जब भी अब रोमन का रिटर्न होगा ना, वो क्लियर कट है भाई, सोलो सिकोआ की धज्जियां उड़ा देगा। पूरी ब्लड लाइन जो बनी हुई है ना इस समय, रोमन रेंग्स अकेला ही धज्जियां उड़ा देगा। बिकॉज आपको पता है कि रोमन रेंग्स का जो फेस टर्न है वो बहुत खतरनाक है भाई। अब आपको अगर आपको मैं पीछे लेके जाऊँ, आपको मैं 2015, 16, 17, 18 के आसपास लेके जाऊँ, 19 के आसपास लेके जाऊँ, तो आपको पता ही होगा द बिग डॉग रोमन रेंग्स, द फेस ऑफ WWE रोमन रेंग्स। जो भाई 1 वर्सेस ऑल वाला कैरेक्टर था वो रोमन रेंग्स का। भाई वो अकेला होता था और सबको, पूरे लोग को, रोम को पेल देता था। वही रोमन रेंग्स का रिटर्न होगा दोबारा से। और भाई रोमन रेंग्स फेस कैरेक्टर में आएगा इस बार। और सही कहूँ तो भाई जब रोमन रेंग्स एक फेस बनेगा ना, वो एक हीरो बनेगा, विलन नहीं। और हीरो बनेगा तो आपको पता है उसको हराना मुश्किल है। और जब वो हीरो बनेगा तो सबकी धज्जियां उड़ा देगा। और ये रोमन रेंग्स को हराना बहुत मुश्किल होगा भाई। आपने ट्राइबल चीफ वाले रोमन इसको तो हरा दिया, आपने हील कैरेक्टर को तो हरा दिया, लेकिन आप फेस वाले रोमन रेंग्स को नहीं हरा पाएंगे। सो दिस इज अ कंफर्मेशन, रोमन रेंग्स जब भी आएगा ना, पॉल हेमन का बदला लेकर बुरी तरह से, मतलब भाई क्या करूँ, धज्जियां उड़ा के रख देगा सोलो सिकोआ की, पूरी टीम की इनकी। तो मैं तो भाई रोमन के इंतजार कर रहा हूँ, रोमन का वेट कर रहा हूँ। समर स्लैम इज द परफेक्ट प्लेस फॉर दैट रियल ट्राइबल चीफ रिटर्न। अब देखिए प्लानिंग सिंपल है। समर स्लैम के अंदर सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच मुझे लग रहा है जहां तक कंफर्म हो सकता है, बिकॉज ओटन कोडी के चांसेस अभी तो नहीं है, फ्यूचर में हो सकते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि सोलो वर्सेस कोडी रोड्स समर स्लैम में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कंफर्म हो जाएगा। ये बात मैं आपको 3-4 महीने पहले ही बता चुका था कि इन दोनों के बीच में मैच होगा ही होगा। तो कंफर्म है ये मैच होगा। लेकिन दोस्तों एंडिंग में रोमन रेंज का रिटर्न होगा और भाई वो सोलो सिकोआ की जो हालत करने वाला है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। सो सही कहूँ तो भाई समर स्लैम इज द बिगेस्ट समर स्लैम ऑफ द ईयर राइट नाउ। और सही कहूँ वेट कर लीजिए, मनी इन द बैंक तो भाई इस नेक्स्ट वीक है, यानी कि इस नए हफ्ते में है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई अब मिलूंगा मैं आपसे कल की वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और प्लीज यार प्लीज इट्स रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने भाई को सब्सक्राइब करो यार, कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। आप टुच्चे मुच्चे लोगों को सब्सक्राइब करते फिरते हो यार, जिनका साला कंटेंट ही पता नहीं धज्जियां उड़ा रखी हो उन्होंने यूट्यूब पे यार। लेकिन आपका भाई मेहनत करता है यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते, बुरा लगता है यार। प्लीज़ सब्सक्राइब मैन, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।